मुइशत, बजट, तेल पाकिस्तान से निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, कौन से नए टैक्सेस लग रहे हैं, सोलर पैनल पर कितना टैक्स लग रहा है, हाइब्रिड कार्स पर कितना टैक्स लग रहा है। हम अपने प्रोग्राम में हर चीज डिटेल डिस्कस कर चुके हैं और अभी भी हम बजट आने से पहले बजट को ही डिस्कस करेंगे। बजट में क्या कुछ खबरियां आ रही हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। बजट को कुछ समझने के लिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी को कुछ समझने के लिए हमारे साथ डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद है हमारे। वेलकम टू द शो, वेलकम टू फेस। डॉक्टर साहब हमें बता दें, हर बार हम ना वो कहते हैं अल्फाज का एक गोरख धंधा होता है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, ऑपोजिशन वाले झंडे की कॉपियां फाड़ते हैं। ये नेशनल प्रैक्टिस चल रही होती है, हर साल हम ये देखते हैं। क्या मिनिमम वेज बढ़ेगा, कितने % टैक्स लगेगा, पेंशन्स की क्या सूरत हाल रहेगी, हमारी आवाम को जरा बताएं कि इतना महंगा पेट्रोल जो डलवा रहे हैं, कोई महंगाई में कमी आ सकती है? अभी आपको इकोनॉमी को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझते हुए, हालांकि हमारा सर्कुलर डेट तो मजीद बढ़ गया है। पहली शर्त तो उसकी ये है कि जो हुकूमत टैक्स इकट्ठा करती है वो उस उसूल के तहत ले कि जिसकी आमदनी ज्यादा है वो ज्यादा टैक्स दे और जिसकी कम आमदनी है वो कम दे और जिसकी आमदनी बहुत कम है वो ना दे। एक दूसरा ये था कि एक मईशत की कैपेसिटी होती है कि कितना टैक्स आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी कहा था 2 साल पहले कि एफबीआर जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है जितना उसको करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया एक साल में कम इकट्ठा करता है। ये उनके अल्फाज हैं। अब जो भी आदाफ रखे जा रहे हैं उसमें वो 15,000 की कमी बदस्तूर बरकरार है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि उन्होंने सूबों की बात नहीं की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सूबे हैं, प्रॉपर्टी उनके पास है, दूसरी चीज़ें उनके पास हैं, वो भी 10,000 अरब रुपया सालाना जितना उनको करना चाहिए पाकिस्तान की मईशत में कैपेसिटी है उससे कम कर रहे हैं। तो अगर ये 25,000 अरब रुपया सालाना आपका नहीं आ रहा तो बात ये थी, तो फिर सवाल ये है कि अगर हुकूमत को तो है वो ताकतवर तबकों को मराहत भी देनी है क्योंकि वो पार्लियामेंट में बैठे हैं, उसके बगैर असम्बली में बैठे हैं, सेनेट में बैठे हैं, नेशनल असम्बली में, उसके बगैर बजट पास ही नहीं होता। तो कुछ IMF के साथ मामला तय हुए हैं, तो वो जो मामला IMF के साथ तय हुए वो उनकी शराइत नहीं है, हमने उनको ऑफर किया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। प्लस जो बरात आपको देनी है ताजर बरादरान को, सनतकारों को, प्रॉपर्टी माफिया को, शुगर माफिया को, इम्पोर्ट माफिया को, वो भी आप देंगे। तो हुकूमत के पास जो टैक्स जो सूबों को हिस्सा देने के पास पैसा बचता है उससे तो आपका सूद ही अदा नहीं होता। तो हम कौन से उसकी बात कर रहे हैं कि लोगों को बरात दें? बुनियादी सवाल है। मेरी जेब में पैसे होंगे तो देंगे। आप जेब में पैसे जो कुछ लेते हैं वो आवाम से छोड़ के लेते हैं, आप टैक्सों की चोरी नहीं रोकते। फिर एक और बताऊं, मुल्क की बचतों से पैसा आता है। अगर मैं आपको बताऊं वही बात, आपकी बात बिल्कुल, यही लोग मराठ रखने वाले जो असम्बलियों में बैठे होंगे तो फिर कैसे ये लोग खुद पर टैक्सेस लगाएंगे? आज आके वही जो एक सैलरी क्लास है, इकोनॉमी क्लास है, वही टैक्स देगा, बिजली महंगी कर देंगे, ये कर देंगे और उसी तरह बोझ हम पे ही आएगा एट द एंड इवेंचुअली। बट साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से एक पिक्चर पोर्ट्रे कर दिया है, आप हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं कि बेहतर होने वाला है, ये होने वाला है। आप मेरी गाड़ी को हमेशा देखते थे कि सुई लास्ट एंड पे होती थी फ्यूल वाले, और आप मुझे रोज आपके इस गम की वजह से, सवाल की वजह से मैं पाकिस्तान से यहाँ आकर बैठ गई हूँ। अब तो कोई अच्छी खबरें बता दें हमें कि सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक ही आपने हमें अच्छी खबरें बतानी है। देखें, काबिल एहतराम फिजा रियाज साहबा माहिर मौशियत हैं, हमारे काबिल एहतराम डॉक्टर साहब, क्या कमाल खूबसूरत अंदाज में उन्होंने 2 मिनट में सारी पिक्चर क्लियर कर दी है। इन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि 15,000 एक 10,000 अरब पंजाब नहीं, सूबे नहीं दे रहे, 15,000 ऊपर टोटल 25,000। अब सवाल यह है कि अगर 25,000 अरब रुपए का फिगर डॉक्टर साहब दे रहे हैं तो बात है रिकवरी करने की और बात है बजट पेश कराने की, जो डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं। भाई इस हुकूमत में क्या हौसला नहीं है? क्या इस हुकूमत में दमखम नहीं है कि क्यों नहीं ले रहे? अगर एक डॉक्टर रोजाना के 100 मरीजों को देख रहा है और 5,000 रुपया फ्री मरीज जो है वो कॉस्ट ले रहा है, मरीज से 5,000 रुपया ले रहा है, फीस ले रहा है, तो वो टैक्स कितना देता है? एक मछली वाला अगर 4 टन की मछली बेचता है, इस तरह बेशुमार लंबी मिसालें। यानी कि जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं 25,000 अरब रुपया की कमी होती है। बात यह है, मैं ठीक आप भी कह रही थी कि मैं हमेशा आपको कहता हूं भाई मुझे इंफॉर्मेशन जो आती है मेरे मुख्तदर हलकों से, सफारती महाज पे मैच जीता, जंगी महाज पे मैच जीता,
उसके बाद अब मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि पाकिस्तान से तेल निकालने के लिए लंबे अरसे से काम हो रहा है, लो जी हूं हाथ पै गया, अब तेल समुंदर से निकले ही निकले, खुशखबरी आई ही आई, यही मैं आपको कहता हूं। लेकिन मायूस हूं कि हर बजट में गरीब आवाम का तेल निकल आता है, समुंदर से निकले या ना निकले, गरीब आवाम का तेल जरूर निकलता है। डॉक्टर साहब क्या मतलब कोई उम्मीद है या ये को तेल शेल नहीं निकलना? डॉक्टर साहब देखिए मैं आपसे एक अर्ज कर दूंगा, कुदरत का एक कानून है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये कहा है कि इंसान को उतना ही मिलेगा जितना उसने कोशिश की। क्या हमारी हुकूमत, क्या हमारी पार्लियामेंट, क्या हमारा स्टेट बैंक, FBR, नैब, ताजिर बरादरी, सनतकार, प्रॉपर्टी वाले लोग, शुगर, ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ अपने जेब भरें या पाकिस्तान की मईशत में भी हिस्सा डाल रहे हैं? इसका जवाब है कि अपनी जेब भर रहे हैं और मईशत में हिस्सा नहीं डाल रहे हैं। हमने IMF से ये कहा था, जनवरी 2025 में कमिट किया था कि ज़री शोबे से हम इनकम टैक्स लेके दिखाएंगे। वो 9,000 अरब रुपये आना चाहिए, वो चंद अरब रुपये आता है। सवाल जो आ रहा है वो ये आ रहा है, मैं आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, हमारे इससे 3 पार्टियां इक़्तिदार में हैं, ये वफाक में, सूबों में तीनों पार्टियां हैं। तीनों पार्टी के मंशूर में ये लिखा है, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, कि वफाक और सूबे एक मुकर्रर आमदनी से ज़्यादा हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे। यानी अगर 10 लाख रुपए से कम किसी की आमदनी है तो आप उससे 1 पैसा भी मत टैक्स लें, और लेकिन उससे ज़्यादा जितनी आमदनी है उस पर टैक्स एक आप लें। ये सब ने लिखा है। ये भी लिखा है मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, ये भी लिखा है कि काले धन को सफ़ेद होने से रोकेंगे। मगर तीनों पार्टियों के मेंबरान और सूबाई असम्बली, कौमी असम्बली और सेनेट, वो ये कहते हैं कि अगर आपने ये कोशिश की तो हम हुकूमत को गिरा देंगे। आपने इलेक्शन में उनको यकीन दिलाया था कि हम ताकतवर तबकों को मरा देंगे। मैं 93 में पाकिस्तान आया था यूरोप से, मैंने जब से हर साल वही तमाशा देख रहा हूँ। हर साल वही बात होती है कि जी हम आवाम को मराद देंगे, रोजगार के मौके देंगे, बिजनेस फ्रेंडली बदल होगा। अल्फाज का एक गोरख धंधा होता है जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं, ऑपोजिशन वाले झंडे की कॉपियां फाड़ते हैं। ये नेशनल प्रैक्टिस चल रही होती है, हर साल हम ये देखते हैं। क्या मिनिमम वेज बढ़ेगा, कितने % टैक्स लगेगा, पेंशन्स की क्या सूरत हाल रहेगी? हमारी आवाम को जरा बताएं कि इतना महंगा पेट्रोल जो डलवा रहे हैं, कोई महंगाई में कमी आ सकती है? अभी आपको इकोनॉमी को, फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझते हुए, हालांकि हमारा सर्कुलर डेट तो मजीद बढ़ गया है। पहली शर्त तो उसकी ये है कि जो हुकूमत टैक्स इकट्ठा करती है वो उस उसूल के तहत ले कि जिसकी आमदनी ज़्यादा है वो ज़्यादा टैक्स दे, और जिसकी कम आमदनी है वो कम दे, और जिसकी आमदनी बहुत कम है वो ना दे। एक दूसरा ये था कि एक मईशत की कैपेसिटी होती है कि कितना टैक्स आना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अभी कहा था 2 साल पहले कि FBR जो टैक्स इकट्ठा कर रहा है, जितना उसको करना चाहिए उससे 15,000 अरब रुपया 1 साल में कम इकट्ठा करता है। ये उनके अल्फाज हैं। अब जो भी आदाफ रखे जा रहे हैं उसमें वो 15,000 की कमी बदस्तूर बरकरार है।